गौरी, गौरी, क्या हुआ गौरी? हे गौरी, कैसी तबीयत है? बहुत खराब है, जोर जोर दुख रहा है, सर फटा जा रहा है। डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं 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 नहीं। ठीक है, मैं सर दबा देता हूँ। हाँ। मोहन, हाँ? जब दवाई रहे हो हाँ? तो जरा मेरी टांगों को भी दबा देना। हाँ? लगता है कट के गिरी जा रही है। अब कैसा लग रहा है? बड़ा आराम मिल रहा है। सर, हाथ, पाँव सब दर्द कर रहा है? हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। गर्दन दर्द नहीं कर रही? गर्दन? हाँ? नहीं तो? फिर भी दवाई देता हूँ ना। आराम मिल रहा था। ये क्या हुआ? आराम मिल रहा था। आराम मिल रहा था। बोल, अब बोल, बोल, अरे बोल, भागने का? अरे अनु, ये क्या कर रही है? दिखाई नहीं देता? कार स्टार्ट कर रही हूँ। चाची तो मुझे घुमाने नहीं ले जाते। और काम कौन करेगा? तू करेगी? अरे काम मैं कर लूंगा। ले जाके घुमा लाओ ना जरा। चलो, चच्चू मान गए। मैं हरगिज नहीं माना हूँ। हाँ, ले जाओ ना, तुम्हें मेरी जान की कसम। हाँ, तुम तो यही चाहोगी कि किसी का वक्त पर काम ना हो। वक्त पर काम न हुआ तो गैरेज ठप हो जाएगा, और गैरेज ठप हो गया तो क्या यहाँ मैं बैठकर घुइयां चिरूंगा? जमीन बेचनी पड़ेगी। हाँ, तुम्हारे पिताजी डालडा घी के चिराग जलाएंगे, क्योंकि असली घी बहुत महंगा पड़ेगा ना। मैं ये चाहती हूँ। अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था। अब बस भी करो और चलो। मैं नहीं जाऊंगी, मुस्तकबिल में भी नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। मुस्तकबिल? बाप रे बाप, इतना गौड़ा शब्द। ए छटाकी, इधर आ। मुस्तकबिल। हाँ? हो जाए इस पर भी शेर। पहले उसने मुझ कहा, हाँ। फिर तक कहा, हाँ। फिर बिल कहा। हाँ। इस तरह जालिम ने मुस्तकबिल के टुकड़े कर दिए। अरे वाह वाह वाह। अरे अब चलो भी, हिलती नहीं यहाँ से। अरे जग्गू आ रही है। अरे अरे मजा आएगा अभी। जगी। याहू! कार मेरे ऊपर चढ़ा लाया साहब। अच्छा, हाथ पांव टूट सकता था। हाँ। 1 लाख हर्जाने का दावा ठोक दीजिए वकील साहब। ठीक है। चुनाव में मेरा विरोध करना बहुत महंगा पड़ेगा उसे। मैं तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। कभी कभार ग्रामोफोन भी बजा लिया कीजिए डैडी। नहीं नहीं, मैं ईंट से ईंट ही बजाऊंगा। आप तो हाथ धो के मोहन के पीछे पड़ गए। हाथ तो धोया नहीं, मगर धो लेता हूँ। देखो, तुम्हारे लिए मुझे कितना लड़ना पड़ता है। श्री मोहन लाल श्रीवास्तव, एक मजे की बात सुनो। कल रात जब बाबा खर्राटे ले रहे थे तो मैं अपने उसी मंदिर की तरफ निकल गई और भगवान जी से कहा कि अपना कलम उठाए और मेरे माथे पर तुम्हारा नाम लिख दे। भगवान जी राधा जी की तरफ देखने लगे तो राधा जी ताड़ से बोली कि देखो मनमोहन, इसके माथे पर मोहन का नाम उस कलम से न लिखना जिस कलम से तुमने मेरे माथे पर अपना नाम लिखा था। भगवान जी भी मुस्कुराए और कलम उठाकर मेरे माथे पर तुम्हारा नाम लिखने लगे। बाप रे बाप, क्या गुदगुदी हो रही थी। पर मैं सांस रोककर बैठी रही कि जो मैं हिली तो भगवान का हाथ भी हिलेगा और लिखावट गड़बड़ हो जाएगी। क्यों, यकीन नहीं आ रहा ना? तो भगवान जी से पूछ लो। तुम तो बस कभी मेरी बात पर यकीन नहीं करते हो। जाओ अंदर जाओ। अब चलो भी। हाँ, ए बेईमान कहीं का। कसम से श्यामा, मैं बेईमानी कभी करता नहीं। तुम तो बड़े गुरु घंटाल हो, लेकिन तुमसे तो हारने में भी मजा आता है और जीतने में भी। क्यों 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 फेंक रही हो? हाँ, तुमसे ज्यादा रोनी लड़की तो भगवान अब पैदा भी नहीं कर सकते। साचाई क्या बात है उस्ताद, खुद बेईमानी करने लगी। अब तक ईमानदारी से खेल रही थी तो क्या मिला? ठेंगा, और बेईमानी करते ही हाथ पकड़ लिया। तुमसे तो मैं जिंदगी भर बेईमानी ही करती रहूंगी। हाथ छोड़ो ना। अरे हाथ नहीं छोड़ोगी तो चाल कैसे चलूंगा? बहुत चाल चल लिए, चालबाज कहीं के।
इसे सांप ने काट लिया है। तुम ही वो सांप हो। संभालो अपनी बेहोश बेटी को। अरे देखते क्या हो, डॉक्टर को बुलाओ। इस मोहन ने नाक में दम कर रखा है, जीना दुश्वार हो गया है। हाँ मालिक, आपको पहले ही मोहन को सबक सिखाना चाहिए था। बड़ा रईस बनता है, क्या ठाठ है उसके। मैं सब समझता हूँ। मेरी श्यामा पर सांप छोड़ दिया उसने, तो मैं हूँ, बर्बाद कर दूंगा। चक्कर चला रहा है श्यामा को फंसाने का, ताकि उससे शादी कर सके। कि मेरे जीते जी ये नहीं होगा। सांप से कटवाता है मेरी बेटी को। आज उसका गैराज तबाह कर दो, समझ गए ना? मैं तो बिल्कुल घबरा गई थी। मैं गैरेज जाने वाली थी कि पिताजी आ गए। वो बोले कि तुम घर चले गए। मैंने सोचा कि इतनी रात के तुम्हारे घर गई तो बड़े भैया और भाभी न जाने क्या सोचने लगे। क्या सोचने लगेंगे? अरे भाई, कुछ भी सोच सकते हैं। हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा। कुछ भी सोचने का उन्हें बड़ा शौक है। एक बार तो ये भी सोचने लगे कि ताजमहल दरअसल ताजमहल नहीं, कुतुब मीनार का अंडा है। अंडा नहीं समझी? नहीं। नहीं समझी? क्या हाल है भाई? मेरा हाल तो अच्छा है। हाल तो भैया का खराब है। रात भर सोए नहीं, यही रट लगाए रहे कि हम ये शहर ही छोड़ देते हैं। बुखार नहीं हुआ इसलिए पट्टियां भी नहीं बदलता हूँ, गोलियां भी वही चलने दीजिए। अच्छा मैं चलता हूँ। डॉक्टर साहब, हाँ रास्ते में जाते जाते सीताराम जी को भी देखते हुए जाइए ना। हाँ जरूर देख लूंगा। अच्छा चलता हूँ भाभी। नमस्ते। चलिए।
भाभी, भैया भी बड़े चंट हैं, दूसरों का इलाज खुद करते हैं और मेरे इलाज के लिए डॉक्टर वहीद मिर्जा को ले आए। प्यार जो है, और प्यार कभी कड़वी दवा देने नहीं देता। भाभी, मोहन भैया से भी जयराम जी की कह दीजिए गुप्ता बाबू, वोटर है और फिर चुनाव तो ठीक पता लिखा कार्ड है। देर से आए मगर आएगा जरूर। भाई बहुत अफसोस हुआ, ये तो गुंडे की हद हो गई। मैंने तो तुरंत मुख्यमंत्री को तार भेज दिया कि जिलाधीश और एसपी को फौरन यहाँ से हटा दिया जाए। मैं कहता ना था चिरंकी कि गुप्ता जी जरूर बिजी होंगे, नहीं तो गैरेज की तबाही देखने जरूर आते। मुख्यमंत्री को एक और फोन घुमा दीजिए कि मोहन का गैरेज अशोक स्तंभ की तरह जहाँ गड़ा हुआ है वही गड़ा हुआ रहेगा। क्या कह रहा था रे चिटंकी तू? जमी टल्लाद, जमी टल्लाद। सुना आपने? टल्लाद। अरे परसों तो आपके स्वर्गीय दादाजी जाना करते थे, बेचारे गुप्ता जी आए थे हमदर्दी जताने और तू फांसी झाड़ रहा है। इसे फारसी बोलने दो मोहन, मैं भी संस्कृत बोलूंगा। अगर ये सच है तो बड़ी ही बेहुदा हरकत की है उन्होंने। चाचा जी, अगर आप भी गुस्से में आ गए तो कैसे काम चलेगा? नहीं, लेकिन हर बात की एक हद होती है। चुनाव तो श्रीमती गांधी तक हार जाती हैं, तो क्या विरोधियों को फांसी चढ़वाया उन्होंने? लोकतंत्र में चुनाव की हार जीत तो लगी रहती है। मैं जाके बात करता हूं उससे। मेरी जिंदगी में ऐसी बातें नहीं हो सकती। चाचा जी, इस वक्त मैं आपसे यही कहने आया था कि आप जाकर उनसे बात कीजिए कि अब वो ये झगड़ा खत्म करे। वो वोट मांगेगा, कॉर्पोरेशन में हर काम का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करेगा। मेरे दिमाग में एक और बात है। हाँ। श्यामा और मोहन एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, अगर उन दोनों की शादी हो जाए तो। मुझे शक है वो जरूर कोई ना कोई पक निकाल लेगा। मैं रोज कॉर्पोरेशन में भुगत रहा हूँ। आप जरा कह के तो देखिए। मैंने कहा ये क्या मिसकोट हो रहा है मेरे खिलाफ? जी। रहने दो, ये चौंचले रहने दो। अच्छा बेटा, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। जी हाँ। चलो जी।